अभी आपको बताएंगे कि इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का मुतनाज़ बयान सामने आया, जिस पर इस्लामी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने इशारा दिया था कि इसराइल को मशरक़ वस्ता के एक वसी इलाके पर हक़ मिल्कियत हासिल है। हाल ही में अमरीकी सफ़ीर ने जो साबिक पादरी और इसराइल के पुरजोश हामी हैं, पॉडकास्ट में गुफ्तगू एक्चुअली कर रहे थे और उनका नाम कार्लसन है। कार्लसन ने माइक काबी से इंजील की आयत के मफहूम पर सवाल किया, जिसकी बाज़ औक़ात ये तशरीह की जाती है कि इसराइल को मिस्र के दरियाए नील से लेकर शाम और इराक़ में दरियाए फ़ुरात तक की ज़मीन पर हक़ हासिल है। जवाब में माइक काबी ने कहा कि अगर इसराइल सारा इलाका ले ले तो भी ठीक होगा। इस बयान के जवाब में 1 दर्जन से ज़ायद अरब और इस्लामी ममालिक 3 बड़ी इलाकाई तंजीमों के साथ एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए अमरीकी सफारतकार के तबसरों को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया, जो कि है भी। सऊदी अरब की पोजीशन देखिए ना, कितनी सेंसिटिव, मतलब आप किस पोस्ट पे बैठे हुए किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, तो यही सारी बात है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान पर मुत्तहिदा अरब इमारात, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लबनान, शाम, मतलब आप यू नेम इट, और रियासत फ़लस्तीन के अलावा OIC खलीज ताउन काउंसिल के दस्तखत भी मौजूद हैं। मतलब हर किसी ने एतराज़ किया, जो कि करना भी चाहिए था, एतराज़ वाली बात भी है। इसके अलावा भी अरब रियासतों ने अलहदा मजम्मती बयान जारी किए हैं। इस पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो एक तरफ ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि माइक काबी अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं और उनका ये बयान कहीं अमरीकी पॉलिसी की अक्कासी तो नहीं करता। ये सवाल ज़रूर लोगों के जहन में है। अगर ऐसा नहीं है तो सदर ट्रंप को सामने आकर इसकी वजाहत करनी चाहिए, या अमरीकी वजारत ख़ारजा को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि उनका गज़ा अमन प्लान का मंसूबा एक्चुअली है क्या। मतलब उनका अपना सफ़ीर बैठा हुआ है इसराइल में, अगर ये बातें कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी उनकी मतलब साइड पे ही है ना, उसको क्या लेना देना। एजाज चौधरी हमारे साथ सीनियर सफारतकार हैं। ज़ाहिर है सफारतकारों को इस तरह की बातें करना उनके लिए क्या नॉर्मल है, क्या यूजुअल है, ये पर्सपेक्टिव लेते हैं। शुक्रिया आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का ये कहना है कि इसराइल को तो पूरे मशरक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। ज़ाहिर है वो उसे मजहबी रवायात और आयात से जोड़ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मुसलमान ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल आना ये काफ़ी था, या क्या मज़ीद सख्त अल्फाज में मजम्मती बयानात होने चाहिए थे? क्या होना चाहिए, और जो हो गया इज़ दैट इनफ, या और भी कुछ होना चाहिए? यहाँ से बात आगे बढ़नी चाहिए। रद्द-ए-अमल आ रहा है, दुनिया सब में आ रहा है, क्योंकि तासुर ये उभर रहा है कि अमेरिका जो है वो ज़ायनिज़्म जो है उसकी लपेट में आ गया है। और आपने बर्नी सैंडर्स को भी सुना और भी बहुत सारों को सुना, सब ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका जो है ज़ायनिज़्म में और इज़राइल में फ़र्क करे, यानी जुडाइज़्म में और ज़ायनिज़्म में फ़र्क करे, क्योंकि जो यहूदियों का जो मज़हब है उस हवाले से तो बहुत सारी दुनिया में यहूदी बसते हैं, लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट हैं ये एक ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं। ये दरिया फ़रात से लेकर दरिया नील तक की एक रियासत बनाना चाहते हैं। उससे पहले सदर जो इनके वज़ीर आज़म थे नेतन्याहू साहब ने भी अपने बहुत ज़्यादा नक्शे वक्शे दिखाए दुनिया को। तो ये एक लिहाज से हकबी साहब ने जो सफ़ीर हैं, इन्होंने वो बात कर दी है जो यकीनन इसराइल के अंदर उनकी जो अंदरूनी खाना बात होती है, बिल्कुल वही बात है। वो एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, और अब कम से कम सारे मुसलमान मुल्कों को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका भी उस अज़्म में उनके साथ है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? एक तो मजम्मती बयान दिया, जो बहुत मैं समझता हूँ अच्छा किया। दूसरा ये कि बोर्ड ऑफ पीस में भी बैठ के इसके ऊपर मजीद अब बात की जाएगी कि ये वजाहत की जाए और इस सफ़ीर को या रोका जाए या इससे वापस लिया जाए। इसने कहाँ से ये बात निकाल ली है? एब्सोल्युटली, मतलब कहाँ से ये बात निकाल ली है। अब ये बताएं कि ये जो सफ़ीर हैं ये अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, मुलाजिम हैं, उनके मौक़िफ़ को ज़ाती राय करार देना ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है। अब सदर ट्रंप को इस बयान से फ़ासला इख्तियार करना है अगर तो ये ज़बानी कलामी तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सफ़ीर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी लेना चाहिए उनको। मतलब आपको लगता है ये सब कुछ होगा? बिल्कुल लेना चाहिए। ये उन हुकूमत के नुमाइंदे हैं
और इन्होंने बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, पूरे खित्ते में आग लगाने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो तमाम मुल्कों की अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। आप उन सारों के ऊपर कब्जे की बात कर रहे हैं और यहूदी बालादस्ती की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मेरे ख्याल में इस पर यकीनन आवाज़ उठाई जाएगी और दबाव बढ़ाया जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि या ये सफ़ीर साहब खुद अपना कोई वज़ाहती बयान बदलें या बताएं, या फिर इनको वापस बुलाया जाए। और ये इस मामले में मेरे ख्याल में दबाव पूरा डालना चाहिए, दबाव बरकरार चाहिए, मज़ीद डालना चाहिए। सर 3 दिन पहले तक जो एक उम्मीद से थी कि ट्रंप वाले गज़ा अमन बोर्ड के तहत कुछ ना कुछ बेहतर होगा, इस ताज़ा बयान और इस पर रद्द-ए-अमल के बाद क्या फिर भी हम उम्मीद रखें कि इस पीस प्लान से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, तवक्कुआत क्या थी हमारी? तवक्को ये थी कि सीज़ फायर हो जाए, ताकि जो जंग जिसने 2 साल में 72,000 जानों को निगल लिया, उसको रोका जा सके। बदकिस्मती से सीज़ फायर के बाद भी, अब 3-4 महीने हो गए सीज़ फायर के बाद भी, कोई 600 के करीब फ़लस्तीनी जो है गज़ा में शहीद कर दिए गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अहम बात थी बोर्ड ऑफ पीस में बैठकर करने की। लेकिन किसी को ये गलतफहमी नहीं है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये सदर ट्रंप की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का या किसी और बैनुल-अक़वामी तंजीम का निमल बदल नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप का ही ये आइडिया है और उनके साथ ही शायद ये चला जाए। ये ट्रांजैक्शनल एक है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा गहरी तवक्कुआत नहीं है, सिर्फ जंग रोकने की हद तक तवक्को थी और ये कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे पहुँच जाए। साथ ही साथ मुसलमान मुल्कों ने ये भी वाज़े किया था कि जनाब वहाँ पे कोई फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोई एक रोड मैप होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मकासद थे इसके, और इनके ऊपर डटे रहना चाहिए जब तक ये ना हो। वैसे अभी किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसराइल के असल मकासद क्या हैं। वो एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाहता है। ये बड़े अरसे से इस पर बात भी हो रही थी। अब अमेरिका के सफ़ीर के बयान के बाद तो और भी वाज़े हो गया है कि अमेरिका भी उनके साथ है तकरीबन इस मामले में। अमेरिका भी साथ है इस मामले में, which is very concerning। और जो कदामत पसंद ईसाई हैं, और ज़ाहिर यहूदियों का तो ये है एक पर्टिकुलर, जो कदामत पसंद ईसाई हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन ये अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा फिर मिसलीडिंग हो जाएगा ना, कि आप पूरी दुनिया को एक और बात समझा रहे हैं, वेरेज़ असल में आप इसराइल के साथ ये ग्रेटर इसराइल की बातें कर रहे हैं, या फिर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि नज़र आ रहा है। इट्स प्रीटी ऑब्वियस टू द वर्ल्ड।